हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं कि हम किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव कर सकते हैं और उस पिक्चर को आप किसी दूसरी जगह किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, यानी थंबनेल बनाने के लिए या उसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले आपने इंसर्ट पे आना है और पिक्चर पे आएंगे और उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई यहाँ पे डी ड्राइव में, और उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉलपेपर में पिक्चर रखी हुई हैं, एचडी वॉलपेपर, और इसमें कुछ पिक्चर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे अलग से रखी हुई हैं जैसे न्यू फोल्डर में, और मैं इस पिक्चर का यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपने पिक्चर इंसर्ट की। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर यहाँ फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे हम फॉर्मेट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये सारी कमांड्स आपके पास ओपन हो जाएंगी। सबसे पहले आपने रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है और स्केयर पे क्लिक करेंगे ताकि इस पिक्चर को आप इजीली किसी भी जगह मूव कर सकें। उसके बाद इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। रिमूव बैकग्राउंड पे हम आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो हिस्सा रिमूव होने वाला है वो सारा पर्पल कलर का हो चुका है हमारे पास। इसी तरह से हम किसी भी कॉर्नर पे सिलेक्शन पॉइंट पे क्लिक करते हुए इसको हमने इस तरह से बड़ा करना है। तो आप देख रहे हैं कि जो हिस्सा पर्पल हो चुका है वो सारा यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से आप इसे सिलेक्ट करके चेंज भी कर सकते हैं। और बाज़ ऐसा होता है कि कोई ऐसा होता है जिसको हम रिमूव नहीं करना चाहते मगर वो रिमूव हो रहा होता है। जैसे देखिए यहाँ पे इस ड्रेस को हम यहाँ पे रिमूव नहीं करना चाहते मगर ये रिमूव हो रहा है। जैसे हम कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए इतना हिस्सा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो खैर हम कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या फिर अंडू पे क्लिक करेंगे, दोबारा से पिक्चर वहीं पे हम पहुँच जाएंगे। तो अगर कभी इस तरह से मसला हो भी जाए तो आपने क्या करना है, यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करें और उसके बाद उतना हिस्सा आप सेलेक्ट करें जिससे को आप रिमूव नहीं करना चाहते, इस तरह से क्लिक करते हुए। उसके बाद आपने क्या करना है, कीप चेंज पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम कीप चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद हम इस पिक्चर को कहीं पे एडजस्ट करना चाहते हैं, कहीं पे सेट करना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने पिक्चर पे आना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये पिक्चर सेलेक्ट करते हैं और इंसर्ट पे आते हैं तो यही पिक्चर पेज पर इंसर्ट हो जाएगी। तो आपने दोबारा फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और स्केयर पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आप इस बैकग्राउंड को इसके ऊपर आप इस तरह से लेके जाएंगे। अब क्योंकि हम जिसका बैकग्राउंड हमने रिमूव किया है वो पिक्चर हम पहले लेके आए थे और ये पिक्चर बाद में आई है, तो वो फर्स्ट लेयर थी और ये सेकंड लेयर है। तो इस पिक्चर को हम उसके बैक पे लेके जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सेंड बैक पे क्लिक करना है। और जैसे हम यहाँ पे सेंड बैक पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये पिक्चर बैक हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। अब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक एक और हुई है कि हम देखें यहाँ पे ये हिस्सा भी रिमूव हो चुका है, हम इसको रिमूव नहीं करना चाहते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर लेते हैं और रिमूव बैकग्राउंड पे हम आते हैं और उसके बाद यहीं से हम ये हिस्सा सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपने कीप चेंज पे क्लिक करना है। तो ये देखिए दोबारा से हम इसको सेट कर सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद इसकी कलर स्कीम वगैरह अगर आप सेट करना चाहते हैं तो कलर स्कीम भी आप इसकी सेट कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे कलर्स पे क्लिक करना है और बैकग्राउंड के मुताबिक यहाँ पे कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एनीवन आप कोई बैकग्राउंड अपना सेलेक्ट करें और यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये हिस्सा एक्स्ट्रा है आपके पास तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉप पे आएंगे और उसके बाद आपने क्रॉप पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करते हुए पिक्चर के मुताबिक इसको आपने एडजस्ट करना है। और अगर आप इस पिक्चर को प्रिंट करना चाहते हैं या जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक पिक्चर पे क्लिक करें, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें और उसके बाद आपने दूसरी पिक्चर पे क्लिक करना है शिफ्ट प्रेस करते हुए। फिर हम यहाँ फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद आपने ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे क्लिक करना है। इस तरह से देखिए हमारे पास ये दोनों पिक्चर्स का एक ग्रुप बन चुका है। अब उसके बाद हमने होम पे आना है। होम पे क्लिक करने के बाद आपने कट पे क्लिक करना है। जैसे हम कट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर देखिए यहाँ से गायब हो चुकी है। आप इसको तस्वीरी शक्ल में सेव करने के लिए आपने पेस्ट के नीचे ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और आप क्लिक करेंगे पिक्चर जेपीजी पे
और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर देखें तस्वीरी शक्ल में सेव हो जाएगी। अब इसको तस्वीरी शक्ल में सेव करने के लिए, जेपीजी में एक्सपोर्ट करने के लिए आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और सेव एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेव एज पिक्चर पे क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके पास, और उसके बाद आपने वो ड्राइव, वो पाथ आपने सेलेक्ट करना है जहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डी ड्राइव में करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया 01, और जैसे हम सेव करेंगे तो ये 010 के नाम से सेव हो जाएगी। अब मैं कीबोर्ड से विंडो ई प्रेस करता हूँ ताकि माई कंप्यूटर ओपन करके डी ड्राइव में हम चेक कर सकेंगे पिक्चर सेव भी हुई है कि नहीं। तो देखिए हमारे पास ये पिक्चर सेव हो चुकी है तस्वीरी शक्ल में। अब इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, कहीं पे आप शेयर भी कर सकते हैं, पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि हम पिक्चर का बैकग्राउंड किस तरह से रिमूव करते हैं और बैकग्राउंड किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।